ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप आनंद घन हैं। घन का आशय यह है कि आपकी मूरत वज्र समान है। इसके सन्मुख रहें तो कर्म का संबंध मिटता है और आप प्रकट वज्र समान होते हैं। फिर कर्म का आपके भीतर प्रवेश नहीं हो सकता है, आश्रव बंद नहीं हो सकता है। हमें इस आनंद घन रूप अपनी चिन्ह मूर्त से युक्त रहना है ताकि कर्म का आगमन नहीं हो, कर्म का हमारे भीतर प्रवेश नहीं हो, हमारा आनंद सदा व्यक्त रहे। ऐसे इस आनंद घन रूप अपनी चिन्ह मूर्त के आप सन्मुख रहें तो आगामी मनुष्य भव में आपको वज्र वृषभ नाराज संगनन रूप शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर को प्राप्त कर ही जीव पुरुषार्थ कर परमात्मा होता है। ऋषभ का अर्थ सर्वोत्तम होता है। नाराज का अर्थ कि हमारा ये शरीर स्टील समान होता है। इसी हेतु से हनुमान जब ऊपर विमान से नीचे गिरते हैं, चूंकि उनका शरीर वज्र वृषभ नाराज संगनन रूप था, इसलिए वह शिला ही चकचूर हुई, हनुमान के शरीर को क्षति नहीं पहुंची। इसी हेतु से हनुमान को वीर माना जाता है। ऐसे ही हमको हनुमान समान हो जाना है। बस अपने इस आनंद घन रूप चिन्ह मूर्त से युक्त रहिए, फिर आपने आनंद घन हो जाना है। सर्वांग में आनंद होगा और घन रूप होने से मूर्त का प्रवेश आप में नहीं होगा। फिर कोई कितने ही आप पर तीर चलाए, वज्र का आघात भी हो, तो भी आपके शरीर को किंचित भी क्षति होने वाली नहीं है। फिर आप निश्चिंत होकर अपने सन्मुख ठहर कर परमात्मा हो सकते हैं। ध्यान का अद्भुत प्रताप है। आनंद भी मिलता है और आप घन भी होते हैं। बाह्य जगत आपका कुछ भी घात नहीं कर सकता है। बाह्य जगत से आप अप्रभावी हो जाते हैं। इसी हेतु से राम ने अर्धचक्री रावण पर विजय प्राप्त की, क्योंकि राम के पास वज्र वृषभ नाराज संगनन रूप शरीर था। वे अपने सन्मुख ठहर कर परमात्मा हो गए हैं। सारा जगत राम को परमात्मा के रूप से मानकर उनकी आराधना करता है और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सतत अपने सन्मुख रहने का वे प्रयत्न करते रहे। इंद्रियों को वश में रखा, मन को भी वश में रखा। अपने सन्मुख ठहर कर वे परमात्मा हो गए हैं, जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ही पवन पुत्र हनुमान भी अपने सन्मुख ठहर कर परमात्मा हो गए हैं। अब परमात्मा होने की हमारी बारी है। हमें भी अपने सन्मुख ठहर कर आनंदमय हो जाना है और घन हो जाना है
ताकि कर्म का वार हम पर नहीं हो, कर्म हमारे भीतर प्रवेश नहीं पा सके, कर्म का आश्रव बंद नहीं हो और आगामी मनुष्य भाव में वज्र वृषभ नाराज संगनन पाकर अपने में स्थिर रहकर परमात्मा पद को पा सके। ऐसे इस ध्यान के फल में आपको अंतरंग बहिरंग अनुकूलता मिलती है, मूर्त शरीर भी वज्र समान मिलता है और वह भी ऋषभ होता है, नाराज होता है, उसकी सानी का कोई शरीर नहीं होता है। सिंह को भी ऐसा शक्ति रूप शरीर प्राप्त नहीं होता है जैसा शरीर मनुष्य को अपने सन्मुख रहने से आगामी मनुष्य भाव में प्राप्त होता है। आनंद भी पाना है और ऐसा योग्य उत्तम शरीर भी पाना है जिसमें हम बाहर से अप्रभावी रहकर अपने सन्मुख ठहर कर परमात्मा हो सकते हैं। फिर बाहर का कुछ भी भय नहीं होता है, क्योंकि बाहर का कोई भी आघात आपको स्पर्श नहीं कर सकता है, आपका कुछ भी घात नहीं कर सकता है। और तीर्थंकर आदि महापुरुष यदि आप होते हैं तो फिर आहार तो होरनिहार का दुख भी नहीं होता है और पुनः पुनः आहार करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। किंचित आहार करके भी आप अपना लौकिक जीवन सुख से जीते हैं और अपने में ठहर कर परमात्मा पद को पा लेते हैं और प्रगट ही आप अंतर्मुख होकर होने वाली शांति को महसूस कीजिए, जो अनुपम है, अद्भुत है, निराकुलता रूप है, निष्कषाय रूप है। अनुभव से ही किसी बात की परीक्षा होती है। अपने सन्मुख ठहर कर इस ध्यान की महिमा को समझिए, साक्षात शांति को भोग कर इस मार्ग के संबंध में निशंक हो जाइए और अपने सन्मुख होने में फिर न लक्ष्मी की जरूरत है, न सरस्वती की ही जरूरत है। आप आनंद रूप हैं, सो अपने सन्मुख होकर आनंद को पा लेते हैं और आनंद ही आप पाना चाहते हैं। जब आनंद मिलता है तो उसका प्रतिपक्ष दुख नहीं मिलता है, आप दुख से मुक्त होते हैं और आनंद सहित होते हैं। फिर आनंद में ही रहने से आप थकते नहीं हैं, तो निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है और शरीर चूंकि वज्र समान होता है, आप एक ही आसन में स्थिर रह सकते हैं, आसन बदलने की आवश्यकता नहीं होती है और अपने भीतर इतना आनंद होता है कि फिर उपयोग बाहर नहीं आता है। अपने आनंद को भोगते हुए ही आप रहते हैं। शुद्धा त्रसादी बाधाएं फिर उत्पन्न स्वानुभव में नहीं होती, तो भोजन पानी की आवश्यकता से भी आप मुक्त हो जाते हैं। ध्यान की जितनी महिमा करें उतना कम है। अब हम पर निर्भर है कि हम अपने से युक्त हो या नहीं हो। ध्यान का फल परमात्मा पद की प्राप्ति है, उत्तम ऐसे सुख की प्राप्ति है जिसका अनंत काल भी अंत नहीं होगा और उस सुख से बढ़कर लोक में कुछ भी नहीं होगा। ऐसे अपनी मूर्त की महिमा है और अपने मूर्त के ध्यान की महिमा है। बस आनंद भोगने का ही काम है। बाहर रहने से प्रकट ही हम नाना आकुलताओं में जीते हैं।
आकुलता में क्यों जीना है, आनंद भोगते हुए ही रहिए। निर्बल नहीं रहना। बहिर्मुख रहते हैं तो आप निर्बल रहते हैं, तरल रहते हैं, उसमें कर्म का आगमन होता है और बाह्य जगत से भी आप पल पल में प्रभावित होते हैं। बाह्य जगत से आप प्रभावित नहीं हो, कर्म का आगमन आपके भीतर नहीं हो, तो ऐसी परमात्मा मुद्रा से युक्त रहिए। बाहर के जड़ पदार्थों के सन्मुख रहकर अपने को तरल गरल नहीं रखना है, पर से प्रभावित नहीं होना है, बहिर्मुखता को ही जीतना है। तो फिर आनंद ही आनंद है और आप घन रूप वज्र रूप होते हैं। जैसे हीरा इतना बलवान है कि जिस भी पत्थर से इसकी चोट करें तो पत्थर ही नष्ट होता है, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो कोई भी आपके शरीर का घात करना चाहे तो उसको ही नुकसान होना है, आपका कुछ भी बिगड़ना नहीं है। कोई तीर से आघात करे तो तीर को ही नष्ट होना है, आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। कुछ ऐसी ही अद्भुत शरीर की सामर्थ्य आपको प्राप्त होती है। यह तो एक महिमा का अति संक्षिप्त कथन है, अन्यथा ध्यान की महिमा अपरंपार है, जिससे जीव परमात्मा होकर अनंत काल रहता है और उत्तम सुख को भोगता है। तो अपने से आप युक्त रहिए, बहिर्मुख रहकर तरल गरल निर्बल नहीं रहिए। बाह्य जगत से प्रभावित नहीं रहना है। बहिर्मुख रहते हैं तो फिर क्षुधा भी बढ़ती है, तृषा भी बढ़ती है। बहुत खाते हो तो भी शरीर बलवान नहीं होता है, निरोग नहीं होता है, सरोग ही रहता है। और अपने सन्मुख रहते हैं तो उपवास करके भी आप सबल रहते हैं, निरोग रहते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने चिन्ह मूर्त की महिमा अपरंपार है और अनुभव करके ही इसकी परीक्षा कर लीजिए। अपने सन्मुख ठहर कर निराकुल सुख को भोगिए तो आपको यह विश्वास कि वास्तव में ही हमारी चिन्ह मूर्त आनंद घन है, जिसमें आनंद आनंद का भोग है और पर का किंचित भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। सारा जगत मिलकर भी हमारे शरीर को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। कोई किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं हो सकती है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, काम करना है तो सर्वोत्तम ही करना है और अपना अनुभव करना ही सर्वोत्तम काम है, जिसके पश्चात फिर कुछ काम करना बाकी नहीं रहता। आप कृत्य हो जाते हैं, करने योग्य कार्य आपने कर लिया है और आप परमात्मा कहलाते हैं। फिर कुछ भी करना नहीं रहता है। सिर के भाग पर आइए, कुछ समय भी आप अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा होगी। फिर आप स्वतः ही अपना मुख अपनी ओर रखेंगे, उत्तम शांति को भोगेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे
और मुक्ति के योग्य उत्तम शरीर प्राप्त कर परमात्मा होंगे। ललाट का भाग। और जहाँ फिर आपको वज्र से नारासन मिलता है, आकार भी अति सुंदर प्राप्त होता है, समचतुस्र संस्थान प्राप्त होता है, अत्यंत मनोज्ञ शरीर आपको प्राप्त होता है। सुंदरता भी है और बल भी अपूर्व है। ऐसी उत्तम स्थिति को आपने अपने सन्मुख होकर पा लेना है। और बल का आशय यही समझना कि पर का आघात हम पर नहीं हो सकता है। फिर जल से, अग्नि से, शस्त्र से, अस्त्र से, धूप से, किसी से भी आप प्रभावित नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए और ऐसा अभ्यास यदि आप नहीं करते हैं तो बहिर्मुख रहते रहते इतने निर्बल हो जाते हैं कि छूने मात्र से ही प्राणांत होता है। सूक्ष्म जंतु, मच्छर आदि कदाचित हमारे से छू भी जाएं तो उससे वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भूल से किसी मच्छर पर हमारी अंगुली भी लग जाए तो वह तड़पड़ाकर मरण को प्राप्त हो जाता है। तो बहिर्मुख रहने का अपार दुख है और अंतर्मुख रहने का अपार सुख है। और इस मोक्ष मार्ग की किसी से परीक्षा नहीं कराना है, आप ही अनुभव करके परीक्षा कर लीजिए। किसी से समर्थन की आशा भी नहीं रखना है, आप ही अनुभव से इस मार्ग को प्रमाणित करिए और निशंक हो जाइए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। शरीर में वेदना है तो हमको अधिक सावचेत होना है। वह प्रगट ही हमको यह सूचित करता है कि हमने बहुत बहिर्मुख जीवन जिया है। उसके फल में ही शरीर में वेदना हुई है, कोई रोग उत्पन्न हुआ है। अन्यथा स्वानुभव करने वाले को कोई रोग नहीं होता, कोई वेदना नहीं होती। परमात्मा को कोई रोग नहीं होता, कोई वेदना नहीं होती। उसी स्थिति को हमने स्वानुभव से पा लेना है। दोनों कान आपको अपने ही पक्ष में आना है। किसी धर्म, किसी संप्रदाय का पक्ष करना योग्य नहीं है। अपने लिए आप ही उपादेय है। अपनी मूर्त ही अपने लिए आनंद दाता है। इसके अतिरिक्त किसी को देखने जानने से कुछ भी सिद्धि नहीं है, क्योंकि वह सब बहिर्मुखता है जिससे आप तरल गरल ही होने वाले हैं। नासिका जीव स्वयं ही सुख स्वभाव होने से धर्म है। सुख धर्म का धारक होने से धर्मी है। आप ही धर्म है, अन्य किसी धर्म से कुछ प्रयोजन नहीं है। आप ही परमात्मा स्वरूप है, अन्य परमात्मा से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। पराधीन नहीं होना है, अपने सन्मुख रहकर स्वाधीन रहना है। दोनों होठों का भाग
और आपको एक समय में एक पल ही मिलता है, वर्तमान क्षण ही मिलता है। बस वर्तमान क्षण में ही अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख हो जाना है, वही परमात्मा के सन्मुख होना है। आप अकृत्रिम परमात्मा हैं। जो बाहर मूर्ति बनाई जाती है वह तो कृत्रिम है, अनादि से नहीं है, अनंत काल नहीं रहना है, क्योंकि पुद्गल का स्वरूप ही पूर्ण गलन है। बनना और बिगटना ये पुद्गल का स्वरूप है, क्योंकि बाहर का स्थूल पदार्थ कोई एक पदार्थ नहीं है। नाना परमाणु के मेल से ही इंद्रिय गोचर रचना होती है और उसमें अनेक पदार्थ होने से संयोगों का नियम से वियोग होता है। संयोग कहते उसको है जिसका वियोग होता है। तो बाहर की रचनाएं तो निरंतर बदलती ही रहती है, वहाँ कोई सारण नहीं है। अपनी मूर्त ही वह की वह रहती है, जो अनादि से थी वही आज है और उसी ने अनंत काल रहना है। कंठ भाग पर आइए। अपने सन्मुख होकर जो शांति मिलती है तो अपने में परिणाम अतिशय मगन होते हैं, तो सहज अकंपता बनती है। जो निज में मगन होता है वह अकंप हो जाता है, उसके शरीर में फिर कंपन, हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, बाईं भुजा, हथेली, पांचों अंगुलियां, दोनों भुजाएं, दाहिना पैर, जंघा, घुटना, पिंडली, तखना, एड़ी, पगतली, पांचों अंगुलियां, बायां पैर, जंघा, घुटना, पिंडली, तखना, एड़ी, पगतली, पांचों अंगुलियां। इस प्रकार स्थूल रूप से हमने अपनी पूरी मूर्त का ग्रहण किया। अपनी मूर्त जो अमृत रूप है, जिसका सुख रूप स्वाद अनुपम है, ऐसे सुख रूप अमृत का आप रसपान करते रहिए, आनंद को ही भोगते रहिए, निराकुल रहिए, निर्विकल्प रहिए, निरोग रहिए, सुखी रहिए, बाह्य जगत से अप्रभावी रहिए, निष्कंप रहना है, आनंद भोजी रहना है, अपनी ही दिव्य काया के भोक्ता होकर रहना है। सुख से ही हमारी काया की दिव्यता है,
अपने संदर्भ में काया का अर्थ अपनी अमूर्त काया लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।